प्रेम से बोलिए छठी माई की जय हो सूर्य नारायण भगवान। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि लोहंडा खरना का दिन है। मान्यता है कि खरना के दिन ही छठी मैया का आगमन होता है। तो आज आप श्रवण करेंगे मन को पवित्र करने वाली खरना व्रत की कथा। कथा को पूरा सुनिएगा, आधी नहीं। आधी सुनने से छठी मैया का अपमान होता है और पूरा सुनने से छठी माता अपनी कृपा बनाए रखती हैं। सुहाग की लंबी उम्र होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और संतान की सदा रक्षा होती है। हे छठी मैया, हे सूर्य नारायण भगवान, इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, उन्हें धन पुत्र आरोग्य परिवार में खुशहाली प्रदान करना। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। दोनों का बंटवारा हो चुका था। दोनों अलग अलग रहा करती थी, अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाती थी, अलग अलग रहती थी, कोई भी काम अलग अलग करती थी। दोनों देवरानी जेठानी को कोई संतान नहीं थी। देवरानी बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली और सीधी साधी महिला थी और जेठानी थोड़ी सी क्रूर और गुस्से वाली थी। लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से सदा प्रेम से बातचीत करके जीवन यापन कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार करते करते 9 वर्ष हो गए, फिर भी दोनों को संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, देवरानी जेठानी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो आस पड़ोस की महिलाएं वहां बैठकर आपस में बात कर रही थी कि कार्तिक मास आ गया है, हमें नियम धर्म से भोजन करना चाहिए, नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए और छठ व्रत वाले दिन बड़े ही नियम धर्म से साफ सफाई से उसका पालन करना है। उन सब की बातें सुनकर देवरानी जेठानी उन सब से पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इससे क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, सूर्य षष्ठी व्रत है ये, कार्तिक के शुक्ल पक्ष का प्रधान व्रत है ये। छठ व्रत करे जो पूर्ण हो उनके मनोरथ, कोढ़ी को मिले काया, लंगड़े को मिले रथ, बाझिन को मिलता है बेटा, निर्धन को मिले धन, अंधे को आंख मिलती, सूखे को मिलता सावन। इस प्रकार कहते हुए पड़ोसिन ने छठ के महापर्व की सभी विधि विधान उन दोनों को बतलाया। यह सुनकर देवरानी जेठानी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और कहने लगी, बहन हम भी छठ करेंगे और अपने को पुत्र मांगेंगे और सच्चे मन से पूरे निष्ठा लगन से इस व्रत को करेंगे। दोनों अपने अपने घर आईं। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उन दोनों ने चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाया। लौकी का सब्जी, चने का दाल बनाया, चावल घी में भोजन बनाया और भोजन बनाकर दोनों बड़े प्रेम से भोजन की। जो देवरानी थी वह अपने आस पड़ोस में भी उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांट देती है और थोड़ा सा कुत्ते के लिए निकाल देती है, थोड़ा सा गौ माता के लिए, थोड़ा सा बछिया के लिए और एक पत्ते पर पंछी रानी को रख देती है। और जो जेठानी थी उसने प्रसाद बनाने के बाद किसी को भी नहीं दिया और चुपचाप खा ली। इस प्रकार से नहाय खाए का दिन तो पूर्ण हो गया। अगला दिन आया खरना लोहंडा का। इस दिन देवरानी जेठानी ने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय विधि पूर्वक साफ सफाई से भगवान के प्रसाद के लिए खीर बनाया। खीर बनाने के बाद देवरानी ने तो उस खीर प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर छठी मैया को चढ़ाकर अपने खाने के लिए उसने जैसे ही थाली में खीर परोसा, उसे याद आया कि उसने तो घी का दिया जलाया ही नहीं। अब घी का दिया लेने के लिए वह अलग कमरे में गई। अब इधर जेठानी ने भी पूरे श्रद्धा भाव से खीर बनाया। खीर बनाने के बाद वह भगवान को भोग लगाकर बिना किसी को बुलाए, बिना खीर प्रसाद वितरण किए खुद खीर खाने के लिए बैठ गई। फिर उसे भी याद आया कि उसने भी दिया नहीं जलाया है। वह भी दिया लेने के लिए अन्य कमरे में गई। तभी अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली,
तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी बड़ी श्रद्धा के साथ उसके आगे डाल दी। लेकिन जेठानी थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसके कमर की हड्डी तोड़ दी। उसकी आंख फूट गई, उसका पैर टूट गया। कुत्ता अधमरा हो गया। जैसे तैसे चिल्लाते चीखते हुए वह जान बचाकर वहां से भागा। अब जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता देवरानी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कमरे में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी वह मुझे कुछ नहीं कही, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की है कि मेरी तो छठी माई से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बीती? देखकर लगता है कि तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़ी ही दुखी स्वर में कराहता हुआ बोला, हे मित्र, तुम्हारा अनुमान एकदम ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए। वैसे ही वह दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ दी, आंख फोड़ दी, पैर की हड्डी टूट गई। मैं तो छठी माई से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी वैसी ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। देवरानी ने अपने बनाए हुए संपूर्ण खीर को उस कुत्ते को खिला दिया था, इसलिए उसने दोबारा से बर्तन धोए, साफ सफाई की और पुनः आग जलाकर खीर पकाई। खीर पकाने के बाद उसने फिर से भगवान को छठी मैया को भोग लगाई और आस पड़ोस में फिर से उसने खीर वितरण किया। उसके बाद याचमन करके खीर को बड़े ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। इधर जो जेठानी थी वह गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसने दोबारा न तो खीर बनाई न ही घर की सर सफाई की। उसके सिर पर तो क्रोध सवार था और उसी बचे खुचे खीर को ही ग्रहण कर लिया। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी ने अपने छठ व्रत को पूर्ण किया। कहते हैं कि बेजुबान की बदुआ बड़ी ही बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता जो मार खाया हुआ था वह शीघ्र ही जेठानी के द्वार पर ही मर गया। अब अपने प्रिय मित्र को मरा हुआ देखकर जो पहला कुत्ता था वह भी दुखी रहने लगा। अन्न पानी खाना छोड़ देता है और इस तरह से 4-5 दिन के बाद वह भी अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं और देवरानी जेठानी दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं, देखो छठी मैया की कितनी बड़ी कृपा है कि दोनों ने ही एक साथ गर्भ धारण किया है। दोनों ने एक साथ छठ मैया का व्रत किया था। छठ माई ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ऐसे करते करते 9 महीना पूरा हो गया और 9वें महीने के पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में दोनों देवरानी और जेठानी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो मार खाया हुआ दूसरा कुत्ता था वह जेठानी के घर में पुत्र के रूप में आया। पुत्र पाकर जेठानी बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए थे। मगर अगले साल जब छठ का पर्व आया तो उस दिन जेठानी का लड़का मर गया। जेठानी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसे लड़का होता और छठ के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो जेठानी को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ वाले दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा,
मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और मेरे कहने से ही छठी मैया तुझे पुत्र के रूप में मुझे देती हैं और फिर मुझे वापस ले लेती हैं। यह सुनकर जेठानी बड़ी ही दुखी हुई और उसने छठी मैया से क्षमा याचना की। और इसके बाद जब छठ का व्रत आया तो देवरानी जेठानी ने फिर से छठ का व्रत किया। देवरानी का बेटा अब 5 वर्ष का हो चुका था। इस बार जेठानी ने पूर्ण विधि विधान से छठ का व्रत किया तो उसे भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, छठी मैया की कृपा से फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर जेठानी बड़ी ही खुश हुई। उसका पालन पोषण बड़े ही लगन से करने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वह बड़ा ही उदंड और माँ को दुख देने वाला हुआ। वह अपनी माँ से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता, उन्हें दुख देता, चोरी चकारी करता। आए दिन राजा के सिपाही उसे चोरी करने के जुर्म में पकड़कर कैद खाने में डाल देते। जेठानी की बड़ी ही जग हंसाई होती। इस तरह से जेठानी का बेटा अपनी माँ को सदैव दुख दिया करता था। वह जीवित तो हो गया लेकिन दुख देना नहीं छोड़ा। जेठानी बार बार छठी मैया से प्रार्थना करती रही, लेकिन जो उसने पाप किया है एक ही बार में कहाँ धुलने वाला था। ऐसे ही एक दिन देवरानी के बेटे को अपनी बड़ी माँ का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया और अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी और किस प्रकार बड़ी माँ प्रायश्चित कर रही हैं। अब उन्हें तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। छठी मैया ने तुम्हें उनके गोद में दिया है, अब तुम उनकी सेवा करो, उन्हें दुख मत दो। वे बड़े ही निष्ठा से छठ का व्रत रखती हैं। यदि तुम उन्हें इसी प्रकार दुख देते रहोगे तो छठ मैया को कौन मानेगा। छठ मैया की महिमा बड़ी ही निराली है। उनके ही प्रताप से तुम फिर से जीवित हुए हो। इस प्रकार अपने बड़े भाई के द्वारा समझाए जाने पर वह छोटा भाई समझ गया और उसे भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसने अपनी माता जेठानी को क्षमा कर दिया। इस तरह से वह अपने माता का सेवा बड़े ही जतन से करने लगा। छठी मैया के कृपा से पूरा परिवार खुशहाल हो गया। घर में अन्न धन के बरकत होने लगे। देवरानी जेठानी पुत्रवती अखंड सौभाग्यवती हुई। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली पुनः वापस आ गई। तो हे छठ मैया, आपकी कृपा बड़ी ही अनंत है, बड़ी ही अनोखी है। हे माता, छठ व्रत करने वाले सभी महिलाओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए छठी मैया की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं महाप्रसाद खरना की बड़ी ही दुर्लभ, अद्भुत और सुंदर कथा। इस कथा को पूरा सुनिएगा, छठी मैया आपका कल्याण करेंगी। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वह इस कारण क्योंकि वह खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी। थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी की विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की माँ ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने मन ही मन छठी मैया से मनौती किया। अब क्या था, छठी मैया के कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया, किंतु ब्राह्मणी अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात लड़के वालों से कही। यह बात सुनते ही लड़के की माँ ने विवाह से साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में झूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माँ को यह कहते हुए मना लिया कि माँ, लड़की बहुत ही सुंदर है,
उसके जो बच्चे होंगे वह भी चांद का टुकड़ा होंगे। रही बात चटोरेपन की, तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के की निवेदन करने पर वह मां मान गई और बड़े ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिन में संपन्न हो गया। जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरेपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी न आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पिसवा दिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसको बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करे, सास की वजह से वह लिट्टी बना भी नहीं सकती थी। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कहाँ समय मिले और कहाँ वह लिट्टी बनाकर खाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा कि बहू, तुम नदी से एक घड़ा पानी ले आओ जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। यह सुनकर चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना विघ्न के, बिना जूठा काठा के वह सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंची तो नदी के तट पर एक पत्थर था। उस पत्थर पर उसने आटा को रखकर गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की। आग पर लिट्टी लगा दी और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वह रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा बिना किसी चीज के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है। मंदिर में देखती है कि ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि यह घी तो फालतू में बर्बाद ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस घी को अपनी लिट्टी पर लगाकर खा लूं। मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर चुपोड़कर लगाकर पेट भर खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे संध्या हो चुकी थी। सास बहुत खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान, पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान का जीभ बाहर निकला हुआ था। सबको देखकर बहुत हैरानी होती है। लोग सोचते हैं यह कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्यदेव से बहुत प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप अपना जीभ अंदर कर लीजिए, कहीं यह अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीभ अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। वे तो चटोरी के चटोरेपन के वजह से ही सूर्य भगवान की जीभ बाहर आ गई थी। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा, मैं उसे मन चाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी ने भी सुन ली। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंची और कहती है, महाराज, मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बात सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित हैं जो कोई कुछ नहीं कर पाया, और यह चटोरी जो दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीजों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती, और यह सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा, नहीं, मैं कर सकती हूँ।
ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीभ अंदर नहीं जाता। अब तो चटोरी परेशान हो गई। उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, अगर आपने अपना जीभ अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी। आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा। फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया और उस कटे हुए जीभ को कहीं फेंक दूंगी। भोली चटोरी की बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती हैं। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपने जीभ को अंदर कर लेते हैं और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्य देव का जीभ अंदर कर दिया है, सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार, छठी मैया की जय हो का नारा लगाने लगे। चटोरी ने राजा से कहा, महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना आधा राजपाट दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहां पर मैं और मेरी सासू मां कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रहें। अब राजा भी अपने वचन से फिर नहीं सकता था। राजा ने चटोरी को आधा राजपाट दे दिया। अब चटोरी रानी बन गई थी और उसका पति और सास ससुर खुशी खुशी साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूल कर भी छठ पूजा में जूठा काठा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और जब प्रसन्न होती है ना, तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बनाती हैं, पुत्रवती बनाती हैं। पूरा घर सुख संपन्नता से भर जाता है, घर में खुशहाली होती है। तो इसीलिए आप इस महा छठ पर्व पर कोई भी गलती भूल कर भी ना करें, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, छठी मैया की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ का महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिस दौरान हमें बहुत से नियमों का पालन करना होता है। आज हम जानेंगे कि खरना विधि, छठ पूजा में खरना के दिन क्या करें क्या ना करें, पीरियड में पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी गलती भूलकर भी ना करें। यदि घर में नए नए बच्चे ने जन्म लिया है तो छूत में छठ पूजा कैसे करें, क्या सावधानी बरतें, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले आप कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है। चतुर्थी को भक्त नहाय खाए करते हैं, पंचमी को भक्त दिन भर उपवास करते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना में खीर खाया जाता है, इसलिए इसे खीरनी भी कहा जाता है। गन्ने के रस से बने हुए चावल की खीर के साथ दूध चावल का पीठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। मन की शुद्धता के बाद खरना आरंभ होता है। खरना के दिन ही छठ पूजा का प्रसाद भी बनाया जाता है। यहाँ भी स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। छठ का प्रसाद साफ स्थान पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर आम की लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। प्रसाद में वैसे तो बहुत सी चीजें बनती हैं, लेकिन विशेष तौर पर ठेकुआ बनाया जाता है। हिंदू धर्म में छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस छठ महापर्व का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। छठ ही एक ऐसा मौका होता है जब अपने गांव घर से दूर शहर में रहने वाले लोग अपने घर आते हैं। छठ में पूरा परिवार एकजुट होकर इस पर्व को मनाता है। ऐसे में छठ पूजा को लेकर लोगों में अलग अलग ही भावनाएं होती हैं।
4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ, चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर समापन किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद पूजा का संकल्प लें। फिर इस दिन निर्जला व्रत रखें। दिन में छठ पूजा का प्रसाद बनाएं। रात के समय यानी कि संध्या के समय चावल और गुड़ से खीर बनाएं, पूरी बनाएं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती पूजा करें और सूर्य भगवान को खीर, पूरी और मिठाई का भोग चढ़ावें। खरना पूजा में नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन बनाए जाने वाला खीर प्रसाद हमेशा नए चूल्हे पर बनता है। इस चूल्हे की एक खास बात यह होती है कि यह मिट्टी का होता है। प्रसाद बनाते समय चूल्हे में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी आम की होती है। खरना के मौके पर व्रती पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ भगवान भास्कर की आराधना, उपासना, पूजा अर्चना करते हैं। भगवान भास्कर को गुड़ मिश्रित खीर, घी की रोटी का भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद भाई, बंधु, मित्र, परिजनों में खरना का प्रसाद बांटा जाता है। खीर के अलावा खरना की पूजा में मूली तथा केला रखकर पूजा की जाती है। इसके अलावा प्रसाद में गुड़, पूरियां तथा मिठाइयां रखी जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है। छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद को व्रत करने वाला व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। खरना के दिन क्या करें, क्या ना करें, देखिए। बिना धुले हाथों से छुए गए प्रसाद का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। पूजा में बनने वाला प्रसाद पूजा से पहले किसी को ना देना चाहिए। छठ पूजा के दौरान पूरे 4 दिन तक प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खरना वाले दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज को हाथ धोकर ही छुएं। व्रती महिला को 4 दिन तक पलंग पर नहीं सोना चाहिए। उन्हें जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना चाहिए। खरना पूजा का प्रसाद हमेशा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां रोजमर्रा का खाना ना बनता हो। व्रती को शांत जगह बैठकर खरना का प्रसाद बनाना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ दिए बिना कुछ खान पान नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान घर में झगड़ा ना करें। खास तौर पर व्रती को किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। छठ पर्व के दौरान घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करे। छठ पूजा में बांस के बने सूप या टोकरी का ही इस्तेमाल करें। इसमें भूलकर भी कांच या स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान पुरानी बांस की टोकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में हर एक वस्तु नई होनी चाहिए। पूजा के लिए बनाए गए प्रसाद को भूलकर भी भोग लगाने से पहले नहीं खाना चाहिए। पूजा के किसी भी कार्य को बिना स्नान के नहीं करना चाहिए। छठ का प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। इस प्रसाद को केवल वही लोग बना सकते हैं जिन्हें यह व्रत रखना है। प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर, पीसकर बनाया जाता है। इस अनाज को कोई जूठा ना करे या गंदे हाथों से ना छुए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठी मैया को चढ़ाए जाने वाली हर चीज अखंडित होनी चाहिए। ऐसे में पूजा में उस फल और फूल को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिन्हें किसी पक्षी ने जूठा किया हो या किसी अन्य कारणवश वह थोड़े से भी कट गए हों। पूजा के दौरान पहनने वाली साड़ी भी अखंडित होनी चाहिए, यानी उस पर सुई वगैरह से फाल आदि नहीं लगाई गई हो, कहीं से कटी फटी ना हो, एकदम कोरी नई साड़ी हो। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नए सूप और थाल वगैरह इस्तेमाल में लिए जाते हैं। प्रतिदिन रात्रि में व्रत कथा सुनना आवश्यक है। नारंगी सिंदूर लगाना महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अनुष्ठान जो स्नान के बाद सीधे आता है वह है नारंगी सिंदूर लगाना। किसी भी छठ पूजा में अनुष्ठान में भाग लेने से पहले स्नान करना चाहिए। इन 4 दिनों में गंगा, यमुना या किसी बहते हुए जल में व्रती को स्नान करना चाहिए। घर से बाहर खुले में स्नान करने का विधान बताया गया है। अब आइए जान लेते हैं हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि अति आवश्यक है। यदि किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, अभी तक छठी बरही नहीं बीता है, बच्चे के जन्म में अभी 1.25 महीने नहीं हुआ है, तो आप छठ पूजा नहीं कर सकते। हाँ,
अब बात यह आती है कि छठ पूजा अगर कर रहे हैं तो छोड़ना भी नहीं है। तो इसके लिए अगर घर की बड़ी बुजुर्ग छठ पूजा करती हैं तो फिर रिश्तेदारी में जाकर या मायके जाकर छठ पूजा विधि विधान से कर सकती हैं, क्योंकि घर पर बिना शुद्धिकरण के छठ पूजा नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं तो केवल व्रत रख सकते हैं। कोई आस पड़ोस में व्रत कर रही हैं तो उन्हें पूजा की सामग्री साड़ी खरीद के पैसे दे सकते हैं, ताकि वह आपके नाम से चढ़ावा चढ़ा सके, पूजा कर सकें। अब आइए जान लेते हैं कि पीरियड में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सी महिलाओं की यह चिंता रहती है। प्रिय भक्तों, मासिक धर्म में तो वैसे भी तन मन ठीक नहीं रहता और इस व्रत में तन मन का शुद्ध और स्वच्छ होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर आप पीरियड में हैं तो फिर आप केवल व्रत रखिए, बाकी की तैयारी किसी अपने से करवा लीजिए, जैसे प्रसाद बनाना, साफ सफाई इत्यादि आप अपने पति, सास, ननद या बहन से करवा सकती हैं। वैसे भी छठ पूजा इतना बड़ा महापर्व है कि अकेले किसी के वश की बात नहीं है। इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है और हाँ, जो लोग सहयोग करते हैं उन्हें भी छठ पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी महिलाएं व्रती हैं उनका अधिक से अधिक सहयोग करें। इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। आप प्रसाद इत्यादि को ना छुएं तो उचित होगा। अपने बुजुर्ग अम्मा, दादी या सास से सलाह मशवरा अवश्य करें, क्योंकि छठ पूजा में जरा सी भी भूल आपके लिए कष्टकारी बन सकती है। पीरियड में यदि घाट पर जाएं तो थोड़ा दूरी बनाकर एक जगह बैठें, लोगों को स्पर्श ना करें, क्योंकि अन्य लोग भी यह व्रत श्रद्धा, निष्ठा, पवित्रता से कर रहे होते हैं, तो उन्हें स्पर्श करने से उनका व्रत भंग हो जाएगा, तो इसका दोष आपको ही लग सकता है। यदि आपको पीरियड हुए 5 दिन हो गए हैं तो आप छठ पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रिय भक्तगण, उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी और सुझाव आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी यह खरना की कथा आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में छठी मैया की जय अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।